सोच कर देखो, दुनिया का अंत कैसे हो सकता है? न्यूक्लियर वॉर, कोई खतरनाक वायरस, या आसमान से गिरता हुआ एस्ट्रॉइड? नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं दुनिया खत्म होगी एक गलती से, एक ऐसा एक्सीडेंट जो इंसानियत को खत्म कर सकता है। और इस गलती को आज पैसा कमाने का जरिया बना लिया है दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर्स ने। एक अंडरग्राउंड मार्केट है जहां बिकती हैं ऐसी कमजोरियां जिन्हें कहा जाता है जीरो डे एक्सप्लॉइट्स, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर बग्स जिनके बारे में डेवलपर को भी पता नहीं होता। ना एंटीवायरस उन्हें पकड़ पाता है, ना फायरवॉल रोकती है। सोचो, अगर कोई हैकर सिर्फ एक यूएसबी से किसी मिलिट्री बेस के सिस्टम में घुस जाए या किसी केमिकल प्लांट को उड़ा दे। ये कोई फिल्म नहीं, ये हो चुका है। स्टक्सनेट नाम का एक वायरस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर चुका है। उसमें 4 जीरो डे एक्सप्लॉइट्स थे। पूरा सेंट्रीफ्यूज सिस्टम तबाह हो गया। और डरावनी बात, साइंटिस्ट की स्क्रीन पर सब नॉर्मल दिख रहा था। अब सवाल यह है, इस गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? आपकी खुद की सरकार। एनएसए यानी अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी जीरो डे मार्केट की सबसे बड़ी खरीदार है। याद है WannaCry रैंसमवेयर? 2017 यूके के अस्पताल बंद हो गए थे, मरीजों को लौटा दिया गया। और यह सब हुआ था एक चोरी हुए एनएसए एक्सप्लॉइट से। नाम था इटर्नल ब्लू। यानी अगर सरकारें इन टूल्स को सुरक्षित नहीं रखती तो ये आतंकवादियों और दुश्मनों के हाथ लग सकते हैं। पहले हैकर व्हाइट हैट हुआ करते थे जो कंपनियों को बग्स बताते थे, लेकिन जब कंपनियों ने उन्हें इग्नोर किया या धमकाया तो वही लोग बन गए ब्लैक हैट। और शुरू हुआ एक खामोश धंधा। एक हैकर अगर सिर्फ आईफोन के रिमोट एक्सेस वाला जीरो डे बेचे तो उसे $2 मिलियन तक मिलते हैं। पर क्या गारंटी है कि वो एक्सप्लॉइट किसी अच्छे इंसान के पास जाएगा? क्या पता वो किसी तानाशाह या आतंकवादी को मिल जाए। पहला एथिकल बग बाउंटी प्रोग्राम शुरू किया था iDefense ने, लेकिन उन्हें पीछे छोड़ दिया गया क्योंकि सरकारें ज्यादा पैसे देने लगीं और शर्त थी चुप रहना। जीरो डे मार्केट का पहला रूल, जीरो डे मार्केट के बारे में कोई बात नहीं करता। स्टक्सनेट के बाद हर देश ने अपनी साइबर आर्मी बना ली। चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया सब जीरो डेज खरीद रहे हैं। अब साइबर वॉरफेयर बन चुका है एक 21वीं सदी का नया एटम बम। एक हैकर बिना पकड़े किसी देश की बिजली बंद कर सकता है, अस्पताल ठप कर सकता है, बैंक रोक सकता है। जैसे रूस ने यूक्रेन की बिजली 2 बार बंद की, फिर नॉटपीटिया मलवेयर से पूरी इकोनॉमी हिला दी। नुकसान $10 अरब। और डर यही है, हर साल साइबर हमले बढ़ रहे हैं क्योंकि अब हर चीज इंटरनेट से जुड़ रही है। गाड़ियां, लाइट्स, अस्पताल, यहां तक कि न्यूक्लियर प्लांट्स। जितनी ज्यादा ऑटोमेशन उतना ज्यादा खतरा। टेक कंपनियां अब हैकरों को टेस्टर्स की तरह ट्रीट करती हैं। गूगल और फेसबुक सब बाउंटी देते हैं, लेकिन जीरो डे ब्रोकर्स ज्यादा पैसे देते हैं, मिलियन में। जीरोडियम जैसी कंपनियां हो तो खुली प्राइस लिस्ट देती हैं। आईफोन के लिए नो क्लिक रिमोट एक्सप्लॉइट $2.50 मिलियन। सबसे खतरनाक एक्सप्लॉइट नो क्लिक रिमोट एक्सेस। यूजर को कुछ करना भी नहीं होता, बस इंटरनेट से डिवाइस जुड़ा हो और हैक हो जाता है। और ये मार्केट कभी बंद नहीं होगा क्योंकि आज के दौर में डेटा ही नया गोल्ड है। जब तक सॉफ्टवेयर में कमियां न होंगी, जीरो डे भी रहेगा। अब सोचो, अगर आज तेरे मोबाइल या कंप्यूटर में कोई ऐसा बग छिपा हो जिसका किसी को पता नहीं, और वो बग किसी को बेच दिया गया हो, तो तेरा फोन, तेरा कैमरा, तेरा माइक किसी और के कंट्रोल में हो सकता है और तुझे पता भी नहीं चलेगा। हर बार जब तू रिमाइंड मी लेटर पर क्लिक करता है, एक नया मौका खुलता है उस हैकर के लिए। यह वीडियो सिर्फ एक वार्निंग नहीं, एक सच्चाई है। अगला चैप्टर, सिल्क रोड, डार्क वेब का सबसे खतरनाक मार्केट। ड्रग्स, वेपन्स, इंसान, सब कुछ बिकता है वहां। लेकिन वो कहानी अगले वीडियो में। अगर तू सच में जानना चाहता है कि डार्क वेब का असली चेहरा क्या है तो अगला एपिसोड मिस मत करना।